नाउ अब हम बात करते हैं जस्टिन गेजी के क्वेश्चन के बारे में। जस्टिन गेजी से क्वेश्चन पूछा गया कि आप किससे फाइट करना चाहेंगे, खबीब से करना चाहेंगे या कोनर मैग्रेगर से फाइट करना चाहेंगे। तो जस्टिन गेजी ने क्या कमेंट किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जस्टिन गेजी एंड टोनी की फाइट के बारे में कि जस्टिन गेजी कैसे जीता है एंड टोनी फर्ग्यूसन कैसे हारा है। तो सबसे पहले बात करते हैं जस्टिन गेजी की लॉसेस के बारे में कि जस्टिन गेजी आज तक कितनी फाइटें हारा है। जस्टिन गेजी आज तक 2 फाइटें बाय नॉकआउट हारा है एंड वो फाइटें क्यों हारा और वो फाइटें किस किस से हारा है। वो फाइटें हारा है जस्टिन गेजी बाय डस्टिन पोरियर और एडी एल्वारेज। इन दोनों फाइटर से ये बंदा हारा है एंड वो क्यों हारा, उसका मेन रीज़न ये था कि उन दोनों का स्ट्राइकिंग इस बंदे से बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जस्टिन गेजी की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी रहती है हर एक फाइट में कि हर एक बंदे के पैर में मार के उसके पैर को ये बंदा कमज़ोर कर देता है एंड देन कमज़ोर करने के बाद ये बंदा स्ट्राइकिंग करना स्टार्ट करता है। और इस बंदे की ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है जीतने की। और इस बंदे ने डस्टिन पोरियर और एडी एल्वारेज दोनों के साथ ये चीज़ ट्राई किया था और उन दोनों बंदों ने अपनी स्ट्राइकिंग के बेस पे इस बंदे को हरा दिया था। नाउ अब हम बात करते हैं टोनी वर्सेस जस्टिन गेजी की फाइट के बारे में। जस्टिन गेजी कैसे जीता टोनी से। टोनी ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया है यहाँ पे कि गेजी जैसे स्ट्राइकर के सामने अपना फेस रख दिया, मतलब बिल्कुल ही विदाउट डिफेंस वो बंदा खेल रहा था। एंड अगर जस्टिन गेजी के सामने आप बिना डिफेंस कैसे जाते हैं तो डेफिनेटली आपको पंचेस पड़ने वाले हैं और उसके पंचेस बहुत ज़्यादा पावरफुल पंचेस होते हैं और उसके पंचेस आपके फेस को हार्म कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए टोनी का फेस देख सकते हैं आप कैसा हो चुका था बाद में। इसलिए सबसे पहला रीज़न था टोनी का हारने का कि उसका डिफेंस थोड़ा कमज़ोर था उस बंदे का। टोनी के हारने का दूसरा रीज़न ये था कि टोनी की स्ट्राइकिंग इज़ नॉट दैट गुड। उसकी स्ट्राइकिंग जस्टिन गेजी की स्ट्राइकिंग से बहुत ज़्यादा कम थी। टोनी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था। और टोनी के हारने का तीसरा रीज़न ये था कि जस्टिन गेजी ने डिफेंस जो दिखाया है बहुत ज़्यादा तगड़ा दिखाया है। टोनी के जो पंचेस थे उसको पड़ ही नहीं रहे थे ज़्यादा, इसलिए जस्टिन गेजी ने डिफेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू मी यही 3-4 रीज़न थे जिस वजह से टोनी फर्ग्यूसन हारा है एंड जस्टिन गेजी जीता है। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और रीज़न हो सकता है तो कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ लोग कमेंट करके बता रहे थे कि जस्टिन गेजी ने बहुत ज़्यादा दिमाग से खेला है कि सबसे पहले उसने टोनी को दिखाया कि वो बंदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, फिर उसने बाद में अपनी स्ट्राइकिंग दिखाई थी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, जब ये फाइट होती है तो वहाँ पे आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है मेरे भाई। टोनी फर्ग्यूसन इज़ नॉट अ जोक। टोनी फर्ग्यूसन मजाक नहीं है। टोनी फर्ग्यूसन को इतना पता है कि वो बंदा अगला बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसको पता है ऑलरेडी। बट ऑटोमेटिकली इसलिए हारा है क्योंकि टोनी फर्ग्यूसन ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था। एंड टोनी फर्ग्यूसन इसलिए हारा है क्योंकि टोनी फर्ग्यूसन ज़्यादातर उसको अपने ग्राउंड गेम पे भी डिपेंड रहता है। और टोनी फर्ग्यूसन सोच रहा होगा शायद अगर ये फाइट अगर ग्राउंड गेम में पहुंचती है तो टोनी फर्ग्यूसन डेफिनेटली इस फाइट को जीतने वाला था, क्योंकि टोनी फर्ग्यूसन अपना ग्राउंड गेम में अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके उस बंदे को सबमिट कर देता है, अगले बंदे को सबमिट कर देता है। बट जस्टिन गेजी को उसने ट्राई तक नहीं किया कि ग्राउंड गेम में ले जाऊं। क्यों पता है? क्योंकि जस्टिन गेजी का ग्राउंड गेम भी अच्छा है एंड जस्टिन गेजी की रेसलिंग भी अच्छी है, इसलिए टोनी फर्ग्यूसन ने ट्राई ही नहीं किया कि जस्टिन गेजी को ग्राउंड गेम में ले जाया जाए। ये मेन रीज़न था टोनी फर्ग्यूसन के हारने का। एंड इसके अलावा अगर आपको लगता है कि टोनी फर्ग्यूसन के हारने का कोई और रीज़न था तो देन कमेंट करके ज़रूर बताएं आप, अगर आप यूएफसी फाइट देखते हैं। देन नाउ अब हम बात करते हैं जस्टिन गेजी के क्वेश्चन के बारे में। जस्टिन गेजी से क्वेश्चन पूछा गया कि आप किससे फाइट करना चाहेंगे, खबीब से करना चाहेंगे या कोनर मैग्रेगर से फाइट करना चाहेंगे। तो जस्टिन गेजी ने क्या कमेंट किया। जस्टिन गेजी रिप्लाई करता है कि मुझे टफ कंपटीशन चाहिए एंड टफ कंपटीशन मेरे लिए है खबीब नर्मागोमेदोव मैन। वो बंदा कोनर मैग्रेगर को मजाक में ले रहा है। कोनर मैग्रेगर जो कि डस्टिन पोरियर जैसे बंदे को, जो कि इतना खतरनाक स्ट्राइकर है, आपने देख लिया होगा। डस्टिन पोरियर ने जस्टिन गेजी को बना के बहुत बुरी तरीके से हराया था और इस वजह से डस्टिन पोरियर ने जस्टिन गेजी को स्ट्राइकिंग के बेस पे हराया था बहुत बुरी तरीके से। और जस्टिन गेजी को लगता है कि कोनर मैग्रेगर इज अ जोक मैन, बट मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि कोनर मैग्रेगर इस बंदे को बहुत बुरी तरीके से हरा सकता है, बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि कोनर मैग्रेगर की स्ट्राइकिंग इस बंदे से बहुत ज़्यादा बेटर है। कोनर का डिफेंस इस बंदे से लाख गुना बेटर है। कोनर का ग्राउंड गेम, कोनर अगर जस्टिन से फाइट करता है तो उसको ग्राउंड गेम की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसलिए ये हैं कुछ रीजंस जिस वजह से जस्टिन गेजी इज गोना किल्ड बाय कोनर मैग्रेगर।
और कॉनर मैकग्रेगोर ने कहा है अगर जस्टिन गेजी इस बंदे से फाइट लड़ता है तो डेफिनेटली आई एम गोना किल हिम। ट्वीट किया हुआ है कॉनर मैकग्रेगोर ने, अगर ये बंदा मेरे साथ फाइट करता है तो डेफिनेटली आई एम गोना किल हिम। और खबीब ने इस बारे में बोला है कि नो कमेंट, एंड खबीब ने बोला है कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से इस बंदे ने फाइट की है टोनी फर्ग्यूसन से, एंड बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा है उस बंदे जस्टिन गेजी का फाइट। और उसके बाद हम कंपेरिजन करेंगे यहाँ पे खबीब और जस्टिन गेजी का, तो डेफिनेटली आपको देखना है और इसका कंपेरिजन होगा ज़रूर बाद में। इसके बाद अगर कोई भी फाइट अगर होती है, बहुत अच्छी फाइट होती है, तो डेफिनेटली हम उसका कंपेरिजन जरूर करेंगे इस चैनल में। सो स्टे ट्यून्ड, एंजॉय, ओके बाय।